बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ बच्चों, आज हम दोबारा आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का क्लास जो है 5th 6th और 7th क्लास के लिए लेकर आए हैं। ये हर कोई इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकता है, इवन आपसे 8 9 10 क्लास वाले भी, बाकी 11 12 क्लास वालों के लिए भी ये बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपके सब्जेक्ट में जो आपके किताब में दिया हुआ है उसमें आपको बोला है कि इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं। उसके बाद उसने ग्रामर के जो रूल्स हैं उसके बारे में पूछा हुआ है, टेंसेस कैसे बनाते हैं वगैरह वगैरह, और कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस ये भी पूछा गया है। ये 7 क्लास वालों को पूछा है, तो ये 11 12 क्लास में भी है, 10 क्लास वालों के लिए भी है। तो इन सब को समझने के लिए थोड़ा सा हमने कल बेसिक स्टार्ट किया था, इसको थोड़ा सा फिर से दोबारा एक बार आपको समझा देते हैं कि कल क्या कहा था हमने सबसे पहले आपके लिए लिखा था यहाँ पे, ये इस तरफ पहले सबसे पहले राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे हमने यहाँ पे दो कॉलम बनाया हुआ है, जिसमें आपको लिखा था कल की ये आई है, वी है, ये तो कोई भी पढ़ सकता है, यू है, ही शी इट है, दे हैं, ये एनी सिंगुलर नाउन लिखा है, ये एनी प्लूरल नाउन लिखा है। ये आसानी के लिए लिखा है ताकि आराम से आप समझ सको। अब इसमें क्या करना है, इसमें क्या करें ये तो कोई भी बच्चा याद कर लेगा, लेकिन इसमें से आपको पता ये करना है कि इसको क्या कहा जाता है। ये जो ऊपर वाला है इनको हमने कहा था कि आई और वी को हमने फर्स्ट पर्सन कहा था, सेकंड को हमने कहा था यू, और यू को हमने कहा था कि सेकंड पर्सन कहा था, और ये थर्ड जो हमारा रो है, ठीक है, इसमें क्या कहा था, इसको कहा था कि ये थर्ड पर्सन है। लेकिन इसमें और एक चीज़ भी था कि ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है सिंगुलर है और राइट हैंड साइड वाला प्लूरल है। लेकिन आप बोल सकते हो आपने यू तो दोनों में सेम लिखा है, तो यू एड्रेस करते हैं जब हम किसी एक बंदे को भी कहते हैं तब भी यू कहते हैं। अगर आप सब अभी क्लास देख रहे हैं तो यू आर ऑल स्टूडेंट्स, तब हम आप कहेंगे कि आप सारे स्टूडेंट्स हो, तो आप सभी के लिए भी यू यूज़ करते हैं, इसलिए कॉमन है, ये हमेशा प्लूरल लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कहा था कि 8 होते हैं, जैसे कि नाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स एंड सो ऑन, उस तरह से बाकी सब प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स वगैरह सब। अब उसमें से मैंने यहाँ पे फिर लिखा हुआ है, लेकिन स्पेस नहीं इधर छोटा किया हुआ है, तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। लेकिन हमें उन सब के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, जब हमें ये समझने, ये बड़े आसानी के साथ समझ सकते हैं। इसमें कहा था कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज वर्ब है, उसमें सबसे अहम जो है वर्ब है। क्यों? क्योंकि विदाउट द वर्ब इट इज़ इम्पॉसिबल टू थिंक ऑफ अ सेंटेंस इवन, कि सोचना भी मुमकिन नहीं कि आप किसी सेंटेंस के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये कैसे है, आप कैसे बताते हो, तो आपको ये खुद ब खुद यहाँ से आगे देखते जाएं तो समझ में आएगा कि क्या क्या है। अब उसके बाद लिखा था हमने कि आपसे पूछा कि ये तो एक हो गया, ये बात तो समझ में आ गई, ये बात भी समझ में आ गई होगी, ठीक है, लेकिन आप क्या करेंगे, तो इस इम्पोर्टेंट में हमें जो ज़रूरत है उसके लिए ये तो एक साइड हो गया। जब भी हम कुछ बनाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होता है, उनमें से एक ये है, ये सिर्फ आपको जनरल नॉलेज के लिए है कि आपको पता होना चाहिए क्या होता है। अब इसको और इसको मिलाना है हमने। इसमें हमने बोला था कि वो जो है आपको अक्सर बोला होगा कि एक्शन है, काम दिखाता है, फेल दिखाते हैं। मसलन आई एम स्पीकिंग एट द टाइम, एट द मोमेंट, अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू टीच समथिंग, मैं कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन इससे ज़्यादा है, कहा मैंने, कहा कि इसमें असल में अगर आप वर्ब को देखेंगे तो ये 3 चीज़ें शो करता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ब शोज 3 थिंग्स। अगर आप फिर सवाल कर सकते हैं हाउ, कैसे, कल वाई लिखा था वो गलती हो गई है उस पर थोड़ा सा, तो यहाँ पे हाउ है, हाउ ए वर्ब कैन शो 3 थिंग्स, किस तरह दिखा सकते हैं। तो बिकॉज अब मैंने इसका रीज़न लिखा है, जवाब लिखा है, एवरीथिंग इज समथिंग, हर चीज़ कुछ ना कुछ तो है, एक हो गया। एवरीथिंग डज समथिंग, कुछ ना कुछ करता भी है, ठीक है। और फिर बोला था कि एंड एवरीथिंग हैज समथिंग, कुछ ना कुछ उसके पास होता है। अभी मैं यहाँ पे, मैंने नीचे जाने से पहले मैं यहाँ पे ऐसे जो ओरली आपको समझा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले लिखा हमने एक्शन देखो, तो एवरीथिंग इज समथिंग ना, पहले हमने लिखा हुआ है, तो इसी को समझाते हैं कि हर चीज़ कुछ ना कुछ होता है। मसलन दिस इज ए पेन, दिस इज ए बोर्ड, ये बोर्ड है, ये पेन है। दिस इज ए स्टूडियो, ये स्टूडियो है।
वेयर वी आर शूटिंग दिस वीडियोस फॉर यू, आपके लिए वीडियो जहाँ पे शूट किए जा रहे हैं। तो है ये कोई चीज़, समझ आया होगा आपको, इससे ज़्यादा हम खींचेंगे नहीं इसको। तो उसके बाद क्या लिखा है, समथिंग, हर चीज़ कुछ ना कुछ है, ठीक है, इज समथिंग। अच्छा, फिर डज समथिंग, अब कुछ ना कुछ करता है, ठीक है। मसलन मेरी बात लेते हैं, आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ। अब समथिंग है ना, आई राइट, आई रीड, ठीक है, आई टीच स्टूडेंट्स। तो इस तरह से मेरा एक्शन हो गया, क्यों, कुछ करता है। बाकी सब आपको यहाँ से नीचे हम फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे ये सब क्या करते हैं। तो कुछ ना कुछ करता है। उसके बाद बोला था कि है समथिंग, हर किसी के पास कुछ ना कुछ है, ठीक है। जैसे कि सन हैज लाइट, सूरज के पास रोशनी है। द अर्थ इज ए प्लैनेट एंड इट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, उसका अपना रोशनी नहीं है। तो आप है कह सकते हो, नहीं है कह सकते हैं, तो है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ए पेन कहा था मैंने कल शायद, तो मेरे पास पेन है। डू यू हैव ए कार, आपके पास कार है। आई डोंट हैव ए कार, मेरे पास तो नहीं है। आप इस तरह से कह सकते हैं कि कुछ ना, किसी के पास कुछ चीज़ होता है, किसी के पास नहीं होता है, ये दिखाता है। तो तीन चीज़ें ये दिखाता है। अब इसके बाद हमने आपको लिखा था कि आप देखते हैं, तो पहला एक्शन दिखाता है, एक्शन यानी कोई काम दिखाता है। जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा है, आप देखिए यहाँ से हमने इसको और इसमें वर्ब को मिलाया हुआ है, पूरा ये कॉलम जो बनाए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक्शन में देखिए, ऐसा हमने शॉर्ट रखा है बिल्कुल, ताकि आसानी से समझ में आए। आई राइट, मैं लिखता हूँ। यू राइट, आप भी लिखते हो। ही और शी राइट्स लिखा है, इस पे एस लगा हुआ है। अब ये देखिए, ये एस क्यों लगाया हुआ है, इंशाल्लाह हम थोड़ा आगे जाकर जब टेंस वाले पे जब हम पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे समझा देंगे कि ये एस कहाँ से आ गया है, ठीक है। ही या शी राइट्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब देखिए इसमें कुछ फ़र्क है, इसका ख्याल रखना है। जब भी इसके साथ प्रेजेंट में लिखेंगे तो एस लगता है। अच्छा, उसके बाद लिखा है, मैंने इसी को नेगेटिव में लिख सकता है बंदा। अरे मैं तो नहीं लिखता हूँ, तो फिर मैं कहूँगा आई डोंट राइट। ये शॉर्ट किया है, कल बोला था 7th वाले अगर देखना हो तो उनके लिए कॉन्ट्रैक्शन का ये किया हुआ है। अच्छा, ही शी के साथ लिखा है डजंट राइट। अब देखिए, अब थर्ड पर्सन के साथ डज नॉट राइट है, ये देखिए एस लगा हुआ है, यहाँ पे ई ओ के साथ ई एस लगा दिया। तो ये सब क्या क्यों लगता है, ये बाद में देखेंगे। तो वो नहीं लिखता है। इसके बाद लिखा है, इसी को क्वेश्चन में बना सकता है बंदा, कह सकते हैं कि डू आई राइट। लेकिन अक्सर हम अपने आप से नहीं पूछेंगे, तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ, डू यू राइट योर होमवर्क, एनीथिंग एल्स, कुछ और, ठीक है। डज शी और ही राइट्स, क्या वो, ठीक है, जिसके बारे में हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, तो डज शी या ही राइट्स, क्या वो राइट्स नहीं होगा। यहाँ पे एस यहाँ से हटा दिया है, जब क्वेश्चन करेंगे तो ये हटा देते हैं। क्यों हटाते हैं वो हम आपको बाद में बता देंगे। तो क्या वो लिखती है, क्या वो लिखता है, ये हो गया। अच्छा, अब कभी कभार हम उल्टा नेगेटिव जवाब सवाल करते हैं, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, ठीक है। आई थिंक यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, अगर मुझे लगता है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, तो आप उधर से गुस्से में अगर आप लिख रहे हो बस, व्हाट आर यू टॉकिंग, क्या कह रहे हो आप। डोंट यू सी, क्या आप नहीं देख रहे हो। डोंट आई राइट माई होमवर्क, क्या मैंने अपना होमवर्क नहीं लिखा है, ये देखें। बस इस तरह से आप बात कर सकते हो नेगेटिव। अच्छा, डजन शी राइट, अब है ये थर्ड पर्सन के लिए, क्या वो नहीं लिखती है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। क्या वो नहीं लिखती है, क्या वो नहीं लिखता है, ये हो गया। तो हमारा एक्शन वाला पोर्शन हो गया कि इसने एक्शंस दिख रहा है, कि आपको पूरा नजर आ रहा है कि एक्शन है इसमें सारे। ये नेगेटिव में हो सकता है, पॉजिटिव में हो सकता है, नेगेटिव क्वेश्चन हो सकता है, पॉजिटिव क्वेश्चन भी हो सकता है। अब पोजेशन बोला, पोजेशन क्या होता है कि किसी चीज़ का मालिक होना, किसी चीज़ का किसी के पास होना, ये कह सकते हैं। किसी चीज़ का होना, मसलन मेरे पास कोई चीज़ है, तो इस तरह से है ना। तो क्या लिखा है इसने, आई हैव ए पेन, मसलन आप सादा रखेंगे हम, आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है। ही हैज़ ए पेन, उसके पास भी पेन है। आई थिंक यू ऑल्सो हैव ए पेन, मैं ये गुमान कर रहा हूँ कि आपके पास भी पेन है, ठीक है। लेकिन आप उसको नेगेटिव कर सकते हो। आप कोई कहता है आई डोंट हैव ए पेन, ठीक है, प्लीज़ गिव मी योर पेन, ठीक है, आई फॉरगॉट टू ब्रिंग इट, मैं लाना भूल गया है। हाँ, और उसके बाद कह सकते हैं ही डजंट। आप देखो, कोई आप पूछ रहा है, अब इसको क्वेश्चन में देखो, डज ही हैव ए पेन, अब हम पूछ सकते हैं कि उसके पास पेन है, तो आप बोल सकते हो ही डजंट हैव ए पेन, उसके पास पेन नहीं है। अच्छा, इसी को क्वेश्चन में अगर डू यू हैव ए पेन, आपके पास पेन है,
डज शी हैव ए पेन, क्या उसके पास पेन है? ये क्वेश्चन वाला हो गया था, सॉरी। अब ये नेगेटिव वाला है, आई डोंट हैव ए पेन, ही डजंट हैव ए पेन। क्वेश्चन में डू यू हैव ए पेन, डज शी हैव ए पेन, क्या उसके पास कोई पेन है, ये आप पता कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद बोला है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, तो क्वेश्चन वाला देखो नेगेटिव में आई डोंट हैव ए पेन, ही डजंट हैव ए पेन, उसके पास नहीं है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, डू यू हैव ए पेन, ठीक है, डज शी हैव ए पेन, तो ये हो गया क्वेश्चन वाला। अच्छा, वाई यू आर नॉट राइटिंग, अगर आपसे कोई पूछे, मसलन क्लास में पूछे, अरे ये बच्चा नहीं लिख रहा है, मसलन दैट बॉय इन द कॉर्नर या समवेयर, कि वाई ही इज नॉट राइटिंग, हाँ से पूछ रहे हैं, या डायरेक्ट उसी से पूछ लेते हैं वाई यू आर नॉट राइटिंग, तो इसमें आप पूछ सकते हैं डोंट यू हैव ए पेन, क्या तुम्हारे पास पेन नहीं है, और डोंट यू हैव ए कॉपी, क्या तुम्हारे पास कॉपी नहीं है। इस तरह से आप क्वेश्चन में भी इसको तब्दील कर सकते हैं। उसके बाद बोला है हमने एग्जिस्टेंस बोला है, या किसी स्टेट, स्टेट यहाँ पे स्टेट नहीं कंडीशन है, कंडीशन या ठीक है, स्टेट या कंडीशन यानी हालात, किसी के इवेंट्स को शो करता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि क्या लिखा हुआ है कि यानी किसी चीज़ का होना शो करता है, आप सादा बोलेंगे तो जैसे कि ये पहला लिखा है, द अर्थ इज ए प्लेनेट, अर्थ एक प्लेनेट है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दिस इज ए बोर्ड, ये बोर्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। द सन इज ए स्टार, सन एक स्टार है, ठीक है। आज लिखा है, आगे लिखा है, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, आपने पढ़ा होगा सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है प्लैनेट्स हैं, सॉरी, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। अभी मैं बोल रहा हूँ, आई एम योर टीचर, मैं आपका टीचर हूँ। यू आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, देखो आप इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हो, ठीक है। लद्दाख इज ए यूटी नाउ, अभी लद्दाख क्या है, यूटी है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि 3 चीज़ें शो करता है। एक भी वर्ब जो है वो वर्ब की 3 काम है, पहला एक्शन हो गया, दूसरा पोजेशन हो गया, तीसरा एग्जिस्टेंस, स्टेट, कंडीशन, कुछ भी होता है। आपको जैसे कि मैथमेटिक्स में भी होता है ना, क्या कहते हैं, देयर आर n नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, कोई पता नहीं है कितने, ठीक है। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, इस तरह से है, कौन सा है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, ठीक है। तो इस तरह से 10 तो है, ये दिखा रहा है ये चीज़ कि हर चीज़ आप किताब उठा के देखें, पढ़ें, तो आपको अपने साइंस में, अपने मैथ्स में, अपने जो भी सोशल स्टडीज़ पढ़ रहे हो या कोई और किताब पढ़ रहे हो, इंग्लिश की भी किताब पढ़ रहे हो, तो उनमें ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगे। तो ये हमारा एक साइड हो गया जिसमें हमने बोला था कि ये 3 चीज़ें शो करता है वो, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है। ये तो सिर्फ जाहिर है कि इसने ऐसे ऐसे ये करता है। अब आगे इसके टाइप्स हैं इस वर्ब के, वो हम आपको बताते हैं। तो ठीक है, अभी तक आपने देख लिया कि ये वर्ब्स 3 चीज़ें शो करता है, ठीक है। एक बार फिर से कहता हूँ, ठीक है। आई राइट ऑन द बोर्ड, ठीक है, मैं बोर्ड पे लिखता हूँ। आई एम ए टीचर, मैं टीचर हूँ, मसलन आई हैव ए पेन। तो 3 चीज़ें का उसका आप अपने ऊपर देखें, आपके पास क्या है, आप क्या करते हो और आप किस हालत में हो। जैसे कि आई एम ए स्टूडेंट कह सकते हो आप, मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है। आपके वालिद हैं तो ही इज़ माई फादर, वो मेरे फादर हैं। इस तरह से आप एग्जाम्पल्स अपने आप बना सकते हैं, जितना आपके दिमाग चलता है उतना ही आप बना सकते हो। अब देखें, अब यहाँ से आप थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, अब हम लिख रहे हैं टाइप्स ऑफ वर्ब्स, लिखेंगे टाइप्स, या आप लिख सकते हो काइंड्स ऑफ वर्ब्स लिख सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा बाद में एक्सप्लेनेशन, अगर इसमें स्पेस होता है तो अलग अलग तरीके से इसको कई तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले आपको इसका पूरा वर्ब होते हैं कितने हैं वो लिखूंगा इधर पूरा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले होते हैं, इसमें सबसे पहला है आपके पास, पहला कहते हैं जिसको कहते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं, यानी फर्स्ट या मेन वर्ब, प्रिंसिपल या मेन वर्ब होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, पहले मैंने वीडियो में लिखा था कि वर्ब्स हैव 5 डिफरेंट फॉर्म्स। अक्सर किताबों में 4 डिफरेंट फॉर्म्स होंगे, लेकिन अगर हम उसको बना लेंगे तो
5 डिफरेंट फॉर्म्स आपको सामने, बिल्कुल सामने नजर आएगा, आंखों से देखकर बंदा कह सकता है कि इसमें 5 इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। लेकिन जब हम उसको ग्रामर में यूज़ करते हैं तो उसी के नाम बदल जाते हैं, अलग अलग नाम हो जाएंगे। इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम यही करते हैं। तो प्रिंसिपल वर्ब्स क्या होते हैं? प्रिंसिपल वर्ब्स होते हैं, अगर इसको थोड़ा एक सेंटेंस में लिखें, एक सेंटेंस लिखते हैं ताकि आपको पोजीशन वाले बात फिर से यहाँ पे रिपीट हो जाए। प्रिंसिपल वर्ब सॉरी, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो इसको लिखते हैं। देखो यहाँ पे डैश करके लिख रहा हूँ, इसको दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। हैव 5 डिफरेंट फॉर्म्स है, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स है, इसके 5 मुख्तलिफ शक्लें हैं, ठीक है। ये देखो पोजीशन आ गया कि नहीं, है ना। वर्ब्स का कुछ है, पहले दिया वर्ब शोज एक्शंस, अब वर्ब दिखाता है क्या है, एक्शन दिखाता है, पोजीशन। तो आप सेंटेंस बना सकते हो। व्हाट इज ए वर्ब, ठीक है, वर्ब इज ए वर्ड, वर्ब एक वर्ड है, इस है, आप क्योंकि एनी सिंगुलर नाउन बोलते हैं। वर्ब इज ए वर्ड व्हिच शोज एक्शन, पोजीशन और एक्शन, पोजीशन और एग्जिस्टेंस या स्टेट, कंडीशन ऑफ ए ह्यूमन बीइंग या एनी इवेंट, इवेंट को भी दिखाता है कि कुछ हो रहा है तो वो भी दिखाता है। मसलन आपके एसएसटी में है ना, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो अर्थ घूम रहा है सन के लिए, तो ये इवेंट है, ठीक है। अच्छा आप देखो, ये हो गए इसके, हैं इसके 5 फॉर्म। कहाँ है सर, वेयर आर द 5 फॉर्म्स? तो हम इसको ग्रामर में कैसे लिखते हैं? ग्रामर की बात करें, अगर सादा बात करें, अगर सीधे समझ में आने, बच्चे को समझ में आने वाली बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे। इसको हम लिखते हैं फर्स्ट फॉर्म, पहली फॉर्म जो है, ये आपको बनाने में भी आसानी हो जाएगी। फर्स्ट फॉर्म होता है, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ ठीक नहीं है क्योंकि इसमें स्पेस टाइट हो जाएगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। मैं इसको मिटा के थोड़ा यहाँ से लिख रहा हूँ, ये सिंगुलर प्लूरल वाला आप याद रखना। अब आपकी मेमोरी पे भी थोड़ा कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि पहले बोला था अब हम चश्मा लगा रहे हैं, चश्मा लगाएगा तो चक्कर जरूर आएगा। तो इस चक्कर से बचने के लिए हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो ये देखो, हमने कहा फर्स्ट फॉर्म होता है इसका, ठीक है, क्या होता है इसका, फर्स्ट फॉर्म, पहली शक्ल, ठीक है। फिर हम इसको कहते हैं, इसका इतना नहीं क्योंकि जगह नहीं होगा, सेकंड फॉर्म, ठीक है, सेकंड फॉर्म होगा। फिर हम कहते हैं इसका आपका थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है, थर्ड फॉर्म। फिर आपके पास होता है ये इसका फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। अगर आपको इसके ग्रामर का जो असली बोला जाता है कि इसको क्या बोला जाता है, जो मैं लिखूंगा अभी, वो याद नहीं होता है, तो आप सीधे इसी तरह याद कर सकते हैं, अरे पहली शक्ल, दूसरी शक्ल, तीसरी शक्ल, जो भी है, ठीक है। तो इसको फिफ्थ फॉर्म भी होता है जो आप बना सकते हैं, इसको आपको बनाना है आपने, फिफ्थ फॉर्म है, ठीक है। ये कैसे है? अब इंग्लिश ग्रामर में इनको क्या बोलते हैं, इसमें अगर हम ग्रामर में देखेंगे तो इसको प्रेजेंट बोलते हैं, ठीक है, और इसको बोलते हैं सेकंड फॉर्म को हम पास्ट बोलते हैं, और थर्ड को हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल हो गया, ठीक है। ये इसको कहते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और हम इसको कहते हैं इन्फिनिटिव्स, इनफाइनाइट, इन्फिनिटिव्स, इन्फिनिटिव्स, ठीक है। अब देखें, अब आपको यहाँ बोर्ड पे नजर आ रहा है कि मैंने ये लिख लिया है। अब देखो, अगर हम हायर क्लासेस की बात करें, या अभी 7 क्लास में है क्योंकि, तो 7 क्लास की बात करें तो बाद में ये भी इन्फिनिटी हो जाता है, ये भी इन्फिनिटी हो जाता है। लेकिन कैसे होगा ये सब जानना है तो हमें थोड़ा सा इन सब को अच्छे से याद करना होगा, दिमाग में रखना होगा, क्योंकि ये हमेशा होना चाहिए। जब तक कि ये नहीं होगा, आप किसी भी बुक को पढ़ने की कोशिश करेंगे इंग्लिश की, इसको समझ तो लेंगे शायद, लेकिन सही से आप नहीं समझ सकोगे कि क्या लिखा है, क्या बोला है, कैसे लिखा है। क्योंकि हम लिखना सीख रहे हैं, या हमें ग्रामर को
क्योंकि आपको बोला है कि नोटिस लिखो, कहीं पे लेटर लिखो, कहीं कुछ लिखो, तो कैसे, तो ये सब आपको यहीं से पता चलेगा, इसको दिमाग में रखना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, देखिए जो हम अक्सर, अब आप देखिए, अब एक बात ये हो सकती है कि बच्चा कह सकता है अरे सर अगर 5 शक्लें एक ही वर्ब की हैं तो ग्रामर की तो पूरी किताब भरी हुई है वर्ब की शक्लों से, तो आपको इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं, सोचने की ज़रूरत ही नहीं। अभी आप फिलहाल दो, जो मैं 2-3 लिख रहा हूँ उसको याद करने जो आपसे मुताल्लिक़ हैं। आप खाते हो, पीते हो, लिखते हो, जाते हो, आते हो, बस इतना, बस इतना, सिर्फ इतना। बाकी आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कैसे इसने क्या यूज़ किया है, वो बाद में खुद ही समझ में आ जाएगा। अब कैसे देखते हैं, तो प्रेजेंट में सबसे पहले हम लिखते हैं, अक्सर लिखा हुआ डू लिखते हैं। अभी पहले यूज़ भी किया हुआ था मैंने उधर, ठीक है। तो ठीक है, देख लेते हैं। डू का पास्ट होता है आपका डेट होता है, अब पास्ट पार्टिसिपल होता है डन होता है, ठीक है। अब इसके आगे होता है डूइंग, ठीक है, आईएनजी वाला फॉर्म। ये तो बहुत आसान है, और ये वाला भी बहुत आसान है। करना क्या है, सिर्फ आपको टू लगाना है और आगे पहला वाला फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये तो यहीं से बन गया, ये भी यहीं से बन गया। सिर्फ आईएनजी लगाना है, किसी भी वर्ब का पहला ले लो, लगाओ आईएनजी, लगाते जाओ। अगर ईट है तो ईटिंग है, प्ले है तो प्ले है, डांस है तो डांसिंग है, राइट है तो राइटिंग है, ठीक है। अगर वही, ये भी वही है, आई वॉन्ट टू राइट, आई वॉन्ट टू ईट, आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू डू दैट, कुछ भी। इनको बनाना बहुत ही आसान है, आप हज़ारों बना सकते हो। अब आपको ग्रामर में इतनी किताबें अगर पढ़ते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको कोई भी वर्ड का फर्स्ट पता चल गया तो ये दोनों आप बना सकते हैं। अब ये क्या होता है, बीच वाले में, इसमें होता है असल में, अगर बात करें अगर गहराई से, तो रेगुलर और इरेगुलर कहते हैं। तो रेगुलर वाले क्या होते हैं, जिसमें हाँ सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो है वो ईडी लगाकर बन जाता है, ठीक है, ईडी लगाकर बन जाएगा। बाकी में ये सेकंड और थर्ड थोड़ा डिफरेंट होता है। अरे सर अगर ये इतना डिफरेंट है तो फिर तो याद करना पड़ेगा, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। कैसे नहीं है, इंशाल्लाह आगे बाद में बोलेंगे। इस बात को मैं याद रख रहा हूँ कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको इन सारे याद करने पड़े, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ता है। अब डू हो गया, और क्या होता है, और यहाँ और एक लिखते हैं जो अक्सर होता है, गो होता है, ठीक है। इसका देखो वेंट होता है, इसका सॉरी गोवेंट के साथ गोन होता है, ठीक है। ये अलग अलग है, अब इसको बनाओ, आप ही बनाओ, क्या क्या लिखेंगे, तो गोइंग, ठीक है। इसका टू गो, ठीक है। आप कोई किसी आई वॉन्ट टू गो टू अमेरिका, कोई कहेगा मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, उसको क्या करेंगे, नहीं रोकेंगे, ठीक है, गो। अच्छा इसके बाद और क्या लिखेंगे, अच्छा राइट लिखते हैं, और नहीं लिखेंगे हम, बस 3 लिखेंगे, बाकी आप खुद कोशिश करना। राइट, रोड, रिटन, रिटन, ये फिर से आसान है, आईएनजी वाला, ठीक है। राइटिंग, टू राइट, ठीक है। अच्छा मैं थोड़ा, ये इरेगुलर वाले हो गए, सारे इरेगुलर हैं, तो मैं इसमें रेगुलर वाले 2 लिखता हूँ। जैसे कि इरेगुलर में क्या होता है, अभी कुछ के फॉर्म बिल्कुल सेम होते हैं, सबके सेम होता है, फर्स्ट भी, सेकंड, थर्ड, ठीक है। सिर्फ फोर्थ और फिफ्थ अलग, ठीक है, वो भी लगभग सेम है। फिर भी आप देखें, जैसे कि रीड होता है, इसको मैं दूसरे पेन से लिख रहा हूँ, देखिए ये रीड है, इसका प्रेजेंट भी सेम होता है, पास में भी रीड होता है, पास पार्टिसिपल में भी रीड होता है। अब आपको समझ आएगा कि ये मुश्किल हो जाएगी, आपकी क्या पता चलेगा ग्रामर में किस जगह पे उसने ये थर्ड वाला यूज़ किया है, यही तो पता करना है बस। अब आपको कंफ्यूजन इससे दूर हो जाएगा कि ये करते क्या है, ठीक है। अब देखो रीड 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 है, अब ये वाला तो बनाना आसान है, आप रीडिंग करते हो, ठीक है। टू रीड, ठीक है, ये हो गया, ठीक। ये सारे इरेगुलर वर्ब्स हैं। अब एक रेगुलर वर्ब लिखता हूँ, ठीक है, जो ईडी से बनता है, मसलन वर्क है, अच्छा वर्क लिखें या वर्क लिखते हैं, चलो ठीक है, वर्क काम करते हैं ना, तो इसका पास्ट होगा WORKED, वर्कड, ठीक है। अच्छा इसको फिर लिखते हैं हम
इसका सेकंड भी थर्ड भी वर्क्ड होता है। अब देखिए ये भी कंफ्यूज करने वाला है अगर देखा जाए तो, कि इसने कौन सा थर्ड बोला है कौन सा सेकंड बोला है। जब आप इंग्लिश में ग्रामर में यूज़ किया होगा तो पता नहीं चलेगा। जैसे कि 12th क्लास के बुक में भी है, बिल्कुल यही लिखा है, ईडी और आईएनजी वाला इन्फिनिटिव से कहा है। अब बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे पास भी ईडी है ये भी ईडी है, तो क्या करेंगे, तो उसमें ये वाला बात कर रहे हैं, थर्ड वाला। इंशाल्लाह अगर थोड़ा टाइम होता है तो हम वहाँ तक चले जाएंगे, नहीं तो देखते हैं, इसको देख के आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। वर्क अब वर्किंग, ठीक है, ठीक, टू वर्क, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, ये फॉर्म्स हो गए। ये सारे क्या बोले आपको, प्रिंसिपल वर्ब्स की 5 फॉर्म्स हैं। अगर इसको इधर खड़े खड़े बैठ कर इस पर एक्सप्लेनेशन दी जाए, इसको थोड़ा आपको सीधे सीधे बताया जाए तो इसमें बहुत कुछ हो जाएगा। ये गेरेंड हो जाता है, ये एज एन एडजेक्टिव यूज होता है, ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है, ये सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, सारा इधर उधर हो जाएगा। लेकिन अभी हमें बिल्कुल, क्योंकि एक ही ट्रैक से जाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, रास्ता एक ही रखें तो बेहतर होगा, ज़्यादा इसमें ना जाए। अब ये हो गया प्रिंसिपल वर्ब। आप देखो टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ वर्ब, वहाँ पे लिखना भूल गया, आपको लिखना था इधर 3 होते हैं, एक्चुअली यहाँ पे 3 होते हैं, ठीक है, अगर ब्रॉडली डिवीजन करें, क्योंकि बाद में ये तो लेवल के हिसाब से होगा। अगर हम इस 11-12 क्लास में जाएंगे उस लेवल में देखेंगे तो कुछ और हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे फिनिट नॉन फिनिट में हो जाएगा, ठीक है, उस लेवल के हिसाब से। तो अभी 3 किस्म के हैं, पहला हो गया प्रिंसिपल हो गया, दूसरा सेकंड कौन सा है सर, तो सेकंड हमारे पास वो का जो शक्ल है वो कहलाते हैं, आपने सुना होगा ऑक्सिलरी होगा, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, देखिए ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है, या इसको आप बोलते हो हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं, या आप उसको HELPING हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ठीक है। इसकी मगर 3 फॉर्म्स है, इसकी अपनी 3 फॉर्म्स हैं। वो आप ना सोचें कि इतना सारा होगा, तो नहीं है, बहुत सादा है। देखिए इसका 3 है ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब ये क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब्स की 2 खासियत हैं। इट कैन बी यूज इट एज ए मेन वर्ब, खुरान यूज बाइंग, जैसे कि मतस दी गजर पिंदे इस एम आर वाज वेयर दखन शायद ना सोर दुतु हेल्पिंग वर्ब इन जरे सोर दुतु। अभी हम बता दें कि कैसे हेल्पिंग वर्ब है, और ये इंडिपेंडेंट खुरान सा यूज बाइंग इंचिन, जैसे कि आई एम ए टीचर, मैं टीचर हूँ, एम सा यूज बस दे, मैंने कंटिन्यूस यूज बिजना सुन, आई एम राइटिंग, ही इज राइटिंग, उस तरह। लेकिन अभी ये इंडिपेंडेंट यूज कर सकते हो, और दोनों आते हैं हेल्पिंग वर्ब जो नंबो यूज बाइंग इंचिन, ठीक सुन, ठीक है। उसकी क्या होता है जमाना खातिर दी ऊंचन असली, पहला इसका ए पार्ट होता है, इसका इसमें क्या कहते हैं, बी कहते हैं। बी का क्या मतलब है, बी का अगर उर्दू में मतलब निकालेंगे तो होना, कुछ हूँ, मसलन अगर कहूँ तो हूँ, ठीक है। इसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, इसको हम बाद में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। तो बी के डिफरेंट फॉर्म्स क्या है, बी के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, इस होता है, एम होता है, आर होता है, ठीक है, वाज होता है, क्योंकि हर चीज़ रहता तो नहीं है, ठीक है। जैसे कि क्या कहेंगे, आई वॉज अ स्टूडेंट व्हेन आई रीड, ठीक है, जब मैं पढ़ता था तो मैं स्टूडेंट था। नाउ आई एम ए टीचर, अभी मैं टीचर हूँ। तो ये समझ होगा आप कि हूँ, था, ठीक है, कुछ चीज़ होता है, अभी कोई था, अभी नहीं है। तो वॉज, वेयर, ये शो करेगा बाद में, एग्जिस्टेंस वाली बात जिसको कही थी, स्टेट कंडीशन वाली। इस एम आर वॉज वेयर, ठीक है। इसका और क्या होता है, बीन होता है, और क्या होता है, बीइंग होता है, BING बीइंग होता है, ठीक है। बस इतना होता है, ठीक है। उसके बाद और क्या होता है, और हमारे पास इसमें ऑक्सिलरी वर्ब्स में हमारा बी के बाद है, बी पार्ट हमारा होता है इसमें डू, इनको स्पेशल भी कहते हैं, स्पेशल वर्ब्स भी कहते हैं, डू। अब डू के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, कैसे, जैसे कि आपने बोला था क्वेश्चन उधर, जब हमने पहले एग्जिस्टेंट एक्शन वाले में कहा था, डू यू राइट, डज ही राइट, डज शी राइट, यहाँ पे ये बात कर रहा है। नहीं तो ये एज ए वर्ब भी यहाँ पे यूज होता है, इसके अपने 4 फॉर्म्स अलग से हैं,
ये अलग से है, ठीक है। इसको और इसको कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। आप इसमें क्या है, डू के बाद क्या है, इसके डिफरेंट फॉर्म्स क्या होते हैं, देखिए इसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। सबसे पहले हमारा होता है डू, खुद होता है, ऐसे यूज़ करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद हम यूज़ करते हैं डज करते हैं। उसके बाद हम इसको करते हैं डिड करते हैं, ठीक है। तो ये है 3 फॉर्म्स इसके। अब इसके साथ जब नेगेटिव करते हैं तो, ठीक है, तो नॉट ऐड करते हैं। इसमें नॉट ऐड करते हैं जब कोई नेगेटिव बनाना हो, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो आप, ठीक है। और हमारा आखिरी है सी, इसका पार्ट होता है हैव होता है। ये हमारे पास है हैव। अब हैव की भी, ठीक है, डिफरेंट शक्लें हैं जो हम हेल्प एज एन ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। उसमें क्या है, हैव खुद होता है एक, ठीक है। उसका दूसरा होता है हैज होता है, ठीक है, हमने यूज भी किया था उधर एक्शन वाले, एग्जिस्टेंस वाले में। अच्छा, उसके बाद होता है इसका हैड होता है, ठीक है। बस इसका थर्ड फॉर्म हो गया ये, ठीक है, ये हो गया। अब देखें, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगी क्या कह रहा हूँ यहाँ तक, ठीक है। और अब वर्ब्स की और एक शक्ल होती है, थर्ड नहीं आया अभी क्योंकि सेकंड का ए पार्ट और बी पार्ट और सी पार्ट का, अब थर्ड लिख रहा हूँ। थर्ड क्या है, थर्ड होते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। आप सबने सुना होगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, दीज वर्ब्स आर यूज्ड टू शो कंपल्शन, आपकी मजबूरी दिखाने के लिए, जैसे कि यू मस्ट डू दिस थिंग, आपको ये ज़रूर करना ही करना है। यू हैव नो अदर ऑप्शन, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। यहाँ कहते हैं यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, इस तरह से आपको चाहिए, करना चाहिए। या परमिशन करने के लिए, जैसे कि अक्सर बोलते रहते मे आई कम इन सर, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, इस तरह से परमिशन के लिए, या आपकी एबिलिटी शो करने के लिए अक्सर देखते हैं क्या लिखते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे बोलता हूँ, इसी को बोलता हूँ, देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ऑक्सिलरी वर्ब्स कैन बी यूज इट, आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसको एज ए हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज एन इंडिपेंडेंट वर्ब भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। आई कैन राइट, आई कैन स्पीक, आई कैन टीच, आप अपने आप पे बोलते जाओ कि आप क्या कर सकते हो। जैसे कि अब कुड होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी कोई दरवाजे पे नॉक करता है तो हु इज इट, आई डोंट नो, इट कुड बी एनीबडी, ये कोई भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं। इट मे रेन टुमारो, कल शायद बारिश हो जाए, ठीक है। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर मी टू डिलीवर ए क्लास टुमारो, शायद कल मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो कि मैं एक क्लास डिलीवर करूँ। तो इस तरह से पॉसिबिलिटीज़ वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। तो हम इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे, फिलहाल आपको ये वाले और इस वाले में काम करना है। जब आपको इन्फिनिटिव्स वाला और जो आपको जो भी सेंटेंस है, टेंस है, एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस, तो ये सारा का सारा इस पे डिपेंड करता है। ये मैंने पहले ही बोला कि आपको एक चश्मे की तरह लगा रहा हूँ। जब चश्मा लगाते हैं तो बूढ़े को लगाओ, बच्चे को लगाओ, पहली बार जब चश्मा लगाता है तो उसको चक्कर तो ज़रूर आता ही आता है। वो कहता है सीढ़ियाँ दो नज़र आ रही है, आपको भी यहाँ पे पता नहीं क्या क्या नज़र आएगा। बाद में इंशाल्लाह जब हम लिखने इसको थोड़ा बाद में और एक क्लास में इसको जब लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स में क्या होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स आर लिख सकते हो। देखो आप आर, डायरेक्ट इसी पे लिख देता हूँ सेंटेंस। आर क्या है, सीधे क्या लिखते हैं, जैसे कि एक लिस्ट करने के लिए आप ये डैश यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें गैप होना ज़रूरी है। कल 7th क्लास में कंपाउंड वर्ड में हाइफन बोला था, उसमें बिल्कुल डैश नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल डैश नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। मतलब वर्ड्स के बीच में, कंपाउंड वर्ड्स में जब एडजेक्टिव यूज़ करेंगे तो बिल्कुल इसमें गैप नहीं रखना है, इसमें गैप रखना है। इस तरफ भी स्पेस है, इस तरफ भी स्पेस है। जब डैश यूज़ करेंगे और इससे लंबा होता है उसको हाइफन बोलते हैं, डैश बोल दिया था तो उसको आप थोड़ा करेक्ट कर लेना। तो वो क्या होता है, ये जैसे कि मसलन केन होता है, ठीक है, कुड होता है, ठीक है, आप और क्या होते हैं, ठीक है, शल होता है, ठीक है, शुड होता है, विल होता है, ठीक है, एंड सो ऑन। ये भी पंक्चुएशन का एक मार्क होता है। ये क्यों यूज़ करते हैं, इसको एलिप्सिस बोलते हैं। जिस तरह से इसको डैश बोलते हैं, इसको एलिप्सिस बोलते हैं। आपने मैथमेटिक्स में लिखा होगा, जैसे कि नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 4 एंड डैश डैश डैश, एलिप्सिस यानी सो ऑन।
बाकी अंडरस्टूड है, जो समझ में, अक्सर किताबों में भी लिखा होता है, जो कुछ लिख के ले जा रहा है और बीच में उसने टिक 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 कर दिया होगा, या 4 हो सकता है फुल स्टॉप के साथ, तो इसका मतलब होता है बाकी आपको समझ आए। जैसे कि आई हैव सो मैनी थिंग्स, पेन, पेंसिल्स, बुक्स एंड डैश 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 एंड सो ऑन, और बहुत सारी और चीज़ें हैं, बाकी अंडरस्टूड है, क्योंकि एक बंदे के पास सिर्फ पेन और कॉपी तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, शायद थोड़ा लंबा हो गया है। कल हम इसको देखेंगे कि कैसे इस्तेमाल करते हैं इस वाले को छोड़कर, क्योंकि इस वाले की थोड़ी कम ज़रूरत पड़ेगी, सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको यहाँ से पड़ेगी, और आपको समझ में आएगा कि ये कैसे किया है सर। आप बोलोगे कि ये सेकंड फॉर्म यूज़ किया, थर्ड फॉर्म यूज़ किया, सब पता चल जाएगा इंशाल्लाह। अगर तौफीक हुई तो हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा।